नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, तालिबान का अहम तरीन एयर बेस पर कब्जा अल-बदरी 313 कमांडोज के बाद अब तालिबान ने अपनी फ़िज़ाइया भी तैयार कर ली। अफ़गान एयरफोर्स को अब उसी की ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। तालिबान ने अफ़गान जंग में बाजी पलट कर रख दी। अशरफ गनी ने अफ़गानिस्तान से फ़रार होने का रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तालिबान के ऐलान ने काबुल में सदारती महल को लर्जा कर रख दिया। अफ़गान तालिबान ने हमलों में शिद्दत से अशरफ गनी शदीद परेशान। तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के लिए हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया। वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या तालिबान हुकूमती फोर्सेस के खिलाफ एयर स्ट्राइक लॉन्च करने जा रहे हैं और इनके पास एयर स्ट्राइक के लिए पायलट कहां से आएंगे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने जंग का रुख मोड़ कर रख दिया है। दुनिया की सबसे ख़तरनाक जंग में अशरफ गनी का बचना नामुमकिन हो गया, क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अहम और बड़े अस्करी सियासी शहरों की जानब अफ़गान मुजाहिदीन की पेशरफ्त जारी है और मुमकिन है कि वो जल्द ही इस पर कब्ज़ा भी कर लेंगे। अफ़गान मुजाहिदीन और अफ़गान फोर्सेस के मबैन इस वक्त घुमसान की जंग जारी है और इस तमाम तर जंग में अफ़गान मुजाहिदीन का ही पलड़ा भारी है। इस वक्त नाज़रीन, अफ़गान मुजाहिदीन कंधार, काबुल और हरात की जनब पेशकदमी जारी रखे हुए हैं और यहाँ पर शदीद गोलाबारी भी जारी है और ये वो शहर हैं जिनकी आज़ादी के लिए तालिबान आलमी नाराज़गी भी मोल ले सकते हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान में इस सारी शदीद तरीन जंग का मकसद ही इक़्तिदार हासिल करना है। नाज़रीन, अपनी पेशकदमी को जारी रखते हुए तालिबान ने नमरूज़ एयरफील्ड पर भी कब्जा कर लिया है। सूबा नमरूज़ के दारुल हुकूमत ज़रिंज में तालिबान के दाखिले के तारीख़ी मनाज़र, ईरान की सरहद से मुत्तसिल नमरूज़ सूबे के इंतज़ामी और तजारती मरकज़ ज़रिंज पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। अफ़गान फोर्सेस ने किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं दिखाई। मुकामी सहाफ़ियों के मुताबिक ज़रिंज पर तालिबान ने बगैर किसी मुज़ाहमत के कब्जा किया है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी के डिप्टी चीफ ने भी तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया और अब वो इनके कब्ज़े में है। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि ये जो इंटेलिजेंस चीफ होता है, इसके पास इंतहाई अहम मालूमात होती हैं और अब तालिबान इससे ये सारी मालूमात उगलवाएंगे और अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि जिस एयरफील्ड पर कब्ज़ा किया गया इस पर कोई तैयारा भी मौजूद है या नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर कोई तैयारा या हेलीकॉप्टर अफ़गान तालिबान के हाथ लग जाता है तो इसके बाद तालिबान की जानब से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या तालिबान ट्रेन पायलट भी रखते हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि तालिबान कुछ भी कर सकते हैं। आपने ये भी देखा कि जदीद तरीन हथियारों से लेकर लेज़र गाइडेड मिसाइल तक को ऑपरेट करना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। नाज़रीन, तालिबान के पास कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में तालिबान के साथ शमूलियत इख्तियार कर गए थे और इनमें से कई रिटायर्ड पायलट भी हैं जो कि इन एयरक्राफ्ट को ना सिर्फ उड़ा सकते हैं बल्कि इनके साथ बड़ी महारत के साथ बमबारी करने की भी सलाहियत रखते हैं। तो दोस्तों, ऐसे सूरत में अफ़गान तालिबान की जनब से अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ अनकरीब एयर स्ट्राइक लॉन्च करने का भी इम्कान है। वैसे दूसरी जानब अफ़गान हुकाम ने 17 सूबों में किए जाने वाले ऑपरेशंस में 400 से ज़ायद मुजाहिदीन की हलाकत का दावा किया है। अफ़गान वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क भर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर रखा है और ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ नंगरहार, लुग़मान, गज़नी, पक्तिया, खोस, कंधार, ज़ाबुल में की गई हैं। अफ़गान हुकाम का कहना है कि फोर्सेस की जानब से हरात, जोज़ान, बल्ख, समंगान, फारियाब और सरायपुल में भी दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया। इसके अलावा अफ़गान फोर्सेस ने हलमंद, तखार, बगलान और कापेसा में भी कार्रवाइयाँ की हैं। अफ़गान हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 406 मुजाहिदीन हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए। ताहम मुजाहिदीन की जनब से इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ सका। याद रहे कि चंद रोज़ कबल अफ़गान सदर अशरफ गनी ने अपने एक बयान में कहा था कि अगले 6 माह में अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। अशरफ गनी का यह भी कहना था कि हमने अपनी तरजीहात तय कर ली हैं, हम मुज़ाकरात करेंगे या फिर मैदान जंग में दुश्मन के घुटने तोड़ देंगे। नाज़रीन, खबर है कि अफ़गान मुजाहिदीन इस वक्त दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा करने के लिए घेराव कर चुके हैं और ये वो शहर हैं जिनमें तालिबान के अहम तरीन दुश्मन रिहाइश पसीर हैं। वैसे तो अफ़गान मुजाहिदीन हुकूमती अहम शख्सियात को निशाना बना रहे हैं क्योंकि इनके साथ तालिबान की
اقتدار کی جنگ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ طالبان نے انتقام کی جنگ بھی تیز کر دی ہے۔ خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بھارتی میڈیا نے یہ رپورٹ دی ہے کہ افغانستان میں بھارتی سفارتخانے نے اپنی حکومت کو ایک خط لکھا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ افغانستان میں کام کرنے والے بھارتیوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے افغان حکومت سے بات کی جائے، ورنہ طالبان دارالحکومت پر قبضہ کرتے ہی بھارتیوں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بھارتی سفارتخانہ کو یہ ڈر اس لیے بھی پیدا ہوا کیونکہ اس سے قبل طالبان بھارت کی طرف سے افغان فوج کو دیے ہوئے ہتھیاروں اور افغانستان میں بھارتی پروجیکٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ انتقام ہے۔ طالبان کی بھارت کے ساتھ دشمنی کو افغان طالبان کے ترجمان کے اس بیان سے دیکھا جا سکتا ہے، جن میں سہیل شاہین نے پاکستان کے ایک نجی ٹی وی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے بھارت کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ بھارت کو افغانستان کے مسئلے میں نیوٹرل رہنا چاہیے اور افغان عوام کے حق میں بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کی جنگ افغان عوام کی فتح کی جنگ ہے اور اس میں بھارت کو بجائے افغان حکومت کی مدد کرنے کے حق کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن بھارت نے اس کے برعکس اقدامات کرتے ہوئے طالبان کے خلاف جنگ کا حصہ بننے کو ہی غنیمت جانا، جو کہ اب 3000 بھارتیوں کے گلے کا توق بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ بھی ہے کہ گزشتہ روز افغان مجاہدین نے بھارت کے وہ اہم ترین جاسوس پکڑے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ افغان مجاہدین کے ساتھ کچھ عرصے سے کام کر رہے تھے، اور انہوں نے اتنے عرصے میں مجاہدین کی جاسوسی کرتے ہوئے اہم ترین معلومات بھی اشرف غنی اور بھارتی حکومت کو دینے کا کام اٹھا رکھا تھا۔ افغان مجاہدین کسی جرم پر سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن کسی غداری پر نہیں۔ جب سے افغان مجاہدین نے افغانستان کے اضلاع پر کنٹرول لینا شروع کیا ہے، انہوں نے ان تمام لوگوں کا ہی سر قلم کیا ہے جنہوں نے یا تو مترجم کا کام کیا یا اپنے ملک کے ساتھ غداری کی۔ افغان مجاہدین نے 3 ایسے غداروں کو پکڑا جنہوں نے افغان مجاہدین کا بھیس بدل کر کئی عرصے تک ان کی جاسوسی کی، اور ذرائع سے موصول ہونے والی مستند خبروں کے مطابق ان کو کابل کے مشہور ترین چوک میں پھانسی بھی دیے جانے کا امکان ہے۔ بھارت نے ہمیشہ سے ہی افغانستان کی سرزمین پر ایک منفی کردار ادا کیا ہے، اور یہ وہ ملک ہے جس نے افغان پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی صرف اس لیے کی تھی کہ اس کو دہشت گردی کا ایک قلعہ بنایا جا سکے۔ اب بھارت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور نریندر مودی کے سارے خواب چکنا چور ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ پکڑے گئے بھارتی جاسوسوں کی گرفتاری اس ادارے کی گرفتاری ہے جو کہ ان کو آپریٹ کر رہا تھا، کیونکہ ان سے موصول ہونے والی حساس ترین معلومات میں بھارتی اداروں کو بھی خفیہ معلومات شامل ہیں۔ اس وقت افغانستان کی صورتحال دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، اور امریکہ کے بعد اب بھارت ہی افغان مجاہدین کا اصل ہدف ہوگا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔